नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर दिल्ली के एलजी ने ऐसा कौन सा एक्शन ले लिया जिसके कारण आपकी सरकार में कोहराम मच गया है। कईयों के तो होश उड़ गए हैं। सवाल यह है कि घटा क्या है। इसी तरह एक और मामला है जो विद्युत विनियामक आयोग से जुड़ा हुआ है। वो मामला बहुत बड़ा है, वो इसलिए चूंकि उसके चेयरमैन की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ने की, मगर उनका शपथ ग्रहण नहीं हो पा रहा है और इस बाबत एलजी ने पत्र भी लिखा था। तो आखिर क्या वजह है कि उनके शपथ ग्रहण में टाल मटोल हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी राजनीति है आम आदमी पार्टी की, उनके सरकार की? इस पर हम लोग बात करेंगे और चर्चा इसकी भी करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या मांग लिया आपकी सरकार से कि अरविंद केजरीवाल के होश उड़ गए हैं। तो ये तीन मुद्दे हैं जिस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन बात शुरू करते हैं एलजी से। एलजी ने एक पत्र फिर लिखा है और वो दरअसल पत्र इसी बात को लेकर है कि विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन का शपथ ग्रहण क्यों नहीं हो पा रहा है। यह सोमवार को होना था, यानी 3 जुलाई को शाम का समय तय था, मगर अचानक जो मंत्री हैं आतिशी, वहां से बताया जाता है जो चेयरमैन नियुक्त हुए हैं उनको कि देखिए आज शपथ ग्रहण नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैडम की तबीयत खराब हो गई है अचानक, और अब जो शपथ है वो होगा बृहस्पतिवार को। बड़ी चीज यह है कि यह बृहस्पतिवार को क्यों टाल दिया गया? क्या इस वजह से कि जो अध्यादेश है, जिस अध्यादेश को चुनौती दी है आम आदमी पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, क्या इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है 2-3 दिन में स्टे आ जाए? तो अगर स्टे आ जाएगा तो फिर नियुक्ति जो है वो हम अपने हिसाब से करेंगे विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन की। क्या ये वजह है, या फिर वास्तव में जो मंत्री हैं वो अस्वस्थ हैं? देखिए, ये दरअसल सवाल इसलिए उठा है क्योंकि पीछे कई दिनों से इसको लेकर पत्र व्यवहार हो रहा है और उस पत्र व्यवहार में जो चीज निकल कर आ रही है वो ये कि इसे किसी तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। और ऐसा कहने की वजह यह है कि जो आयोग के चेयरमैन बनाए गए हैं उनको लेकर आप ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो बहुत खुश है। ये तो नहीं ही कहा जा सकता है क्योंकि वो इस नियुक्ति को भी चैलेंज करने की बात कर रहे थे। तो इसलिए ये सवाल उठता है कि क्या ये इंतजार किया जा रहा है कि शपथ को ऐसे ही टाला जाए? अगर इस दरमियान कहीं स्टे लग जाता है अध्यादेश पर तो बात बन जाएगी। क्या ये कोई कारण है? एक बात तो ये हुई। दूसरा, जो एलजी ने कार्रवाई की है जिसको लेकर हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे, वो बड़ी कार्रवाई है। कोई 400 लोग जो दिल्ली सरकार में विभिन्न आप ये कहें कि कारपोरेशन है, बोर्ड है, वहां काम वाम कर रहे हैं, उनको टर्मिनेट कर दिया है। अब सवाल यह है कि टर्मिनेशन क्यों हुआ है? उस टर्मिनेशन के 3 कारण बताए जा रहे हैं। ये निजी लोग थे। इसमें पहला कारण बताया जा रहा है कि पारदर्शिता का पालन नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंसी ही नहीं अपनाई गई। बताइए, ये वो सरकार है जो ईमानदारी का दावा करती है। दूसरा, जो सक्षम प्राधिकरण है उसके मातहत नियुक्ति होनी थी, यह जो प्रक्रिया है इसका भी पालन नहीं किया गया। और तीसरा, आरक्षण की जो नीति है उसका पालन नहीं किया गया। चूंकि ये सरकारी विभाग है तो यहां इस तरह की तमाम चीजों का जो एक प्रोसीजर है उसके मातहत चलना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने काम नहीं किया। इस कारण से इन 400 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और जो आप ये कहें कि सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है।
क्यों अरविंद केजरीवाल की सरकार को खरी खरी सुनना पड़ा वहां? ये मामला जो है ये जुड़ा हुआ है रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से। इसको लेकर कहा गया कि आपका जो अंशदान है वो करिए। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट में, साहब हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम कहां से कर दें। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार के होश उड़ गए और अब अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उनको कुछ सूझ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे कोर्ट ने कहा कि आप अपने 3 महीने का जो विज्ञापन पे खर्च है वो लाकर हमको जरा दीजिए। तो अब आप सोचिए कि ये कोर्ट भी समझ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। और वैसे भी आपको ख्याल होगा कि ये सरकारी विज्ञापन तो एक अलग मसला है, ये अपनी पार्टी का प्रचार सरकार के पैसे से कर रहे थे। यानी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो तो एक एंटिटी हो गई और पार्टी एक एंटिटी हो गई। अब आप राजस्व का व्यय अपनी पार्टी के प्रचार में नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस पर ये कर रहे थे, जिस पर आपको ख्याल होगा कि पेनाल्टी वगैरह जो है वो लगाई गई थी और उसको लेकर भी एक विवाद चला था। लेकिन अभी जब ये कह रहे हैं कि रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए हमारे पास जो हमारा अंशदान है उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है पूरा ब्यौरा लेकर आइए अब अपना। और अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, इनका जितना अंशदान है उसमें, उस अंशदान से 2.5 से 3 गुना ये खर्चा कर देते हैं अपने विज्ञापन पर, और वो भी सरकार से ज्यादा ये अरविंद केजरीवाल कर रहा है। गनीमत है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को भी कह देते कि आप भी राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। तो अब ये जो विज्ञापन का लेखा जोखा मांगा गया है, ये लेखा जोखा आपकी सरकार का बहुत बड़ा पिटारा खोलेगी। और साथ ही साथ ये जो दरअसल नियुक्तियां हुई हैं और जिन नियुक्तियों को दिल्ली के एलजी ने 400 लोगों को जो टर्मिनेट किया है, कायदे से उसकी जांच होनी चाहिए कि नियुक्ति किसने की, वो कौन लोग हैं जो नियुक्त हुए। कहीं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता तो नहीं है सब। इस तरह की तमाम चीजें हैं जो पीछे आती रही हैं। जैसे आप देखिए मोहल्ला क्लिनिक में इस तरह की चीजें रही हैं और उस पर तो बाकायदे विजिलेंस जांच पड़ताल भी कर रहा है। और ये जो विद्युत विनियामक आयोग का चेयरमैन जिन्हें राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है, उसमें जिस तरह की देरी हो रही है, असल में यह भी अपने आप में जांच का विषय है कि क्यों की जा रही है। भाई जब ये आ ही गया है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, तो जाहिर तौर पर कि अब सब कुछ जो है वो उसी अध्यादेश के लिहाज से होगा और उस अध्यादेश के हिसाब से जो कुछ है वो पावर एलजी के पास है और यहां तो राष्ट्रपति ने नियुक्त कर दिया। तो ये जो तमाम चीजें चल रही हैं ये आपके लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए संकेत तो ठीक नहीं दे रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इनका संकट जो है बहुत बड़ा हो जाए, क्योंकि वहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरी तरफ राष्ट्रपति और तीसरी तरफ आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से नियुक्तियां हुई और उसे खारिज किया या टर्मिनेट किया उन लोगों को एलजी ने। तो ये तमाम चीजें हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।